जी, तो अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द ऑफिस बैकस्टेज व्यू। लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपसे टेम्पलेट्स के अबाउट बात की और कुछ बेसिक सी एक्सेल्स की टिप्स दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। तो नेक्स्ट है द ऑफिस बैकस्टेज व्यू। The office backstage view is where you manage your office files, for example creating, saving and setting option। ज़्यादातर तो ऑफिस बैकस्टेज व्यू हमने सीख ही लिया, लेकिन मैं मज़ीद आपसे इसके अबाउट बात करूँगा। इन समरी द बैक ऑफिस बैकस्टेज व्यू इज़ एवरीथिंग दैट यू डू टू अ फाइल दैट यू डू नॉट डू इन द फाइल। अब मैं बात करता हूँ आपसे ऑफिस बैकस्टेज व्यू। ऑफिस बैकस्टेज व्यू के लिए आपने जाना है फाइल टैब में। ये सारे का सारा ऑफिस बैकस्टेज व्यू है। आपने कोई भी चीज़ सेव करनी है, सेव पे क्लिक करें तो ये आपके सामने आ गई। वर्कबुक ओपन है आपके सामने। जो आपने सेव करना है कर लें यहाँ से। एक्सेल 972003 की वर्कबुक करनी है या वेब पेज करना है, एक्सेल टेम्पलेट। लास्ट लेक्चर्स में मैंने एक्सेल टेम्पलेट आपको सेव करना सिखाया, तो यहाँ से ये सारे सेव हो जाएंगे। जैसे आप किसी पे भी क्लिक करेंगे, जिस तरह एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक किया है तो ये सामने सेव का ऑप्शन है, तो यहाँ पे सेव पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगी। अब बाकी है सेव एज़। सेव एज़ का मकसद क्या है? सेव एज़ का मकसद है आपने कोई चीज़ सेव की है और उसको आप दोबारा से एडिट करना चाहते हैं। आपसे कुछ गलती हुई है, आपसे कुछ मिस्टेक है या कोई पार्ट मिस हो गया है, तो उसको अगर आपने करना है तो आप सेव एज़ पे क्लिक करते हैं। फिर जब वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर यहाँ पे नीचे मेंशन है सेव। तो इस सेव, जिस तरह अब ये चार्ट्स है तो इसमें मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ, यहाँ से ओपन करूँगा। फिर उसमें कोई चेंजेस ला के उसको अगेन सेव कर दूँगा, तो उसको कहते हैं सेव एज़। नेक्स्ट है ओपन। अब ये है ओपन। कोई भी चीज़ आपने टेम्पलेट ओपन करना है या आल फाइल्स खोलनी है, एक्सेल फाइल खोलनी है, एक्सएमएल फाइल खोलनी है, क्यूरी फाइल्स खोलनी है, जैसे कि आपकी मर्ज़ी। अब बुक 4 खोल लें या ये दानी लिखा हुआ है इसको जीशी, तो आप कुछ भी ओपन करेंगे तो यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। ओपन एंड रिपेयर, जब आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट, जिस तरह अब मैंने ये जीशी सिलेक्ट किया है तो ये ओपन किया है, तो ये ऑप्शन सारे आ गए हैं। कॉपी करना है, रीड ओनली करना है, इन प्रोटेक्ट व्यू, या दोबारा से रिपेयर करना है, तो ये यहाँ पे जब मैं ओपन पे क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद आता है क्लोज़। अब जिस तरह ओपन किया है उसी तरह कुछ फ़ाइल्स क्लोज़ करनी होती हैं, वो फाइल्स आप क्लोज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है इन्फो। इन्फो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होता है। एक्टिव प्रोटेक्ट वर्कबुक, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा, ये नेक्स्ट चैप्टर्स की बातें ही हैं। अब जो वर्कबुक ओपन हुई है ना, उसकी इन्फो आई हुई है। साइज़ अभी उसका कोई नहीं है साइज़, ना हमने कोई टाइटल नेम दिया, ना उस पर कोई टैग लगाया, उसकी कोई कैटेगरी नहीं है। ऑथर जो मैं खुद आपसे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या मेरा जो पीसी पे विंडोज़ नेम है वो यहाँ पे शो हो रहा है जीशी। तो रीसेंट के अबाउट भी मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका। जो जो आप काम ने रीसेंट अभी अभी कुछ देर पहले किया हो या कुछ दिन पहले किया हो तो वो सामने यहाँ पे शो होता है। लास्ट लेक्चर्स में मैंने जीशी का एक टेम्पलेट बनाया, वो देखें रिसेंट मैंने काम किया था तो मेरे सामने शो हो रहा है। तो न्यू पे आते हैं। न्यू में भी मैंने आपको बताया, न्यू ब्लैंक वर्कबुक, आप यहाँ से रिसेंट टेम्पलेट्स भी आप यहाँ से बना सकते हो। और बहुत से फर्दर मज़ीद न्यू में बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन लोन अमोर्टाइजेशन, जैसे आपकी मर्ज़ी। आप ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो नेक्स्ट है प्रिंट। अब प्रिंट कैसे लेते हैं? आप प्रिंटर शॉप पे जाते हैं, उसको कहते हैं यार इस पेज का ना प्रिंट निकाल दें, तो उसके पास एक प्रिंटर मौजूद होता है, तो वो आपको प्रिंट निकाल के दे देता है। लेकिन हम ये प्रिंटर काफ़ी चैप्टर्स में पढ़ेंगे, इसलिए मैं आपको ना इसी चैप्टर्स में ही डिस्कस कर देता हूँ कि प्रिंटर होता क्या है। तो नंबर ऑफ़ कॉपीज़, आप कितनी कॉपीज़ निकलवाते हैं यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं, 3 4 5 जितनी आपने निकलवानी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 है। उसके बाद जो आपके लैपटॉप पीसी के साथ जो भी प्रिंटर अटैच है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सारे प्रिंटर जो जो आपके साथ अटैच होंगे, आपके जो उसके नाम होंगे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आप जिस पे क्लिक करेंगे ना, उसी प्रिंटर से ही प्रिंट निकलेगा। नेक्स्ट है सेटिंग्स। प्रिंट एक्टिव शीट्स, देखें ये है प्रिंट ओनली प्रिंट द एक्टिव शीट। प्रिंट एक्टिव शीट, जो आपके सामने शीट है सिर्फ उसी को प्रिंट करना है। प्रिंट एंटायर वर्कबुक,
या जो आपके सामने पीसी की फुल स्क्रीन है उसका प्रिंट निकालना है, या प्रिंट सिलेक्शन अपनी मर्ज़ी से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है पेजेस, इस पेज से लेके इस पेज तक करनी है। दूसरा 2 पेज से लेके 3 पेज तक करनी है। अगर आपने फुल बुक डाली हुई है तो उसका सेकंड पेज से लेके 3rd पेज तक कॉपी का प्रिंट निकालना है। तो ये यहाँ से होता है। नेक्स्ट है कोलेटेड। कोलेटेड होता है सेट्स की सूरत में। ये कोलेटेड है 1 2 3, मतलब पहले फर्स्ट पेज, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, 4 5 6, इस तरह सेट्स की सूरत में कोलेटेड आ गया। फिर होता है अनकोलेटेड, इसका कोई सेट नहीं है। 1 1 1, 3 कॉपियाँ निकालनी है सिर्फ फर्स्ट पेज की। फिर 2 2 2, 3 निकालनी है सेकंड पेज की। 3 3 3, 3 कॉपियाँ निकालनी, प्रिंट निकालनी है 3rd पेजेस की। तो ये आगे है नॉर्मल मार्जिन, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब ये नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट ये MCQ आता है कि जो मार्जिन प्रिंटर में होता है वो नॉर्मल में उस पर टॉप कितना डिग्री है, कितने इंचज़ है, लेफ़्ट इतनी है, हेडर इसका 0.3 है। ये आपके सामने जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो वहाँ आपको सब प्रोवाइड किया जाएगा, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट। आप कुछ किसी भी तरह किसी का कोई भी काम कुछ भी आपने करना हो तो आप कर सकते हैं ओपन करके। तो आप यहाँ से देख के वो MCQs भी लगा सकते हो अगर आपने वाइड पेज करना है, नैरो करना है। आगे है नो स्केलिंग। अब प्रिंट शीट्स एट देयर एक्चुअल साइज़, जो आपकी शीट्स का साइज़ है उसी का प्रिंट निकालना है। फिर है फिट शीट ऑन द पेज, जो पेज दिया है ना उसके ऊपर बिल्कुल फिट कर देना है। श्रिंक द प्रिंट आउट, मतलब थोड़ी सी जगह पे लेना है। फिट ऑल कॉलम्स ऑन 1 पेज, जो सब कॉलम्स है वो एक पेज पर आ जाएं और सब रोज़ एक पेज पर आ जाएं। ये होती है स्केलिंग। तो ये मैंने आपसे प्रिंटर्स की बात की। जब आप सब कुछ सेटिंग कर लेंगे तो इस प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट निकल आएगा। फिर नेक्स्ट है सेव एंड सेंड। तो ये नेक्स्ट चैप्टर्स की बातें हैं, ये मैं आपसे फिर शेयर करूँगा। यहाँ से आप हेल्प है पहले, अच्छा ये बात याद रखें, पहले ICAP जब 2010 का एक्सेल था तो ICAP हेल्प का ऑप्शन देता था। आप F1 की प्रेस करते थे तो जो आपने पूछना होता था ना तो ऑनलाइन इंटरनेट अवेलेबल होता था, आप कुछ भी सर्च करके MCQ टिक कर सकते थे। लेकिन अब ICAP ने ये सिस्टम ही ख़त्म कर दिया है, ये सिस्टम ख़त्म कर दिया कि आप हेल्प नहीं ले सकते। नेक्स्ट ऑप्शंस हैं, अब ये ऑप्शंस हैं फार्मूलाज, प्रूफिंग, सेव, ये सब कुछ नेक्स्ट चैप्टर्स का है, हम उसी में ही डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है एग्ज़िट, सब से निकल जाएं। यहाँ से आप अगर आपने ये सेव करेंगे तो ये जो आपने इस पे वर्क पे काम किया है तो ये सेव हो जाएगा। अगर डोंट सेव करेंगे तो मतलब एक्सेल भी कम्प्लीटली ऑफ हो जाएगा और ये जो आपके सामने फाइल्स है ये भी सेव नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ जाएगी क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट आपसे डिस्कस किया है, एक एक चीज़, एक एक लाइन आपको पढ़ा दी है। और आपको अब जो भी कुछ समझ, कोई भी टॉपिक या कोई भी लाइन की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करें, वीडियोस में कमेंट करें, मुझसे क्वेश्चंस करें। मेरा नंबर शो आपको हो जाएगा, जो ऊपर YouTube थंबनेल है उस पर मेरा नंबर लिखा होता है, आप मुझसे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वैसे मेरा व्हाट्सएप नंबर 0308929175 है। अगर आपने वहाँ पे क्वेश्चंस करना है तो आप वहाँ पे भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिए। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।